नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि चाहे कोई भी काम हो किसान भाइयों, वो बहुत मन लगा के आप करोगे, बहुत इंटरेस्ट लेके अगर आप करोगे तो ही वो अच्छा हो पाएगा, तो ही वो सफल हो पाएगा, तो ही वो सबसे अच्छा हो पाएगा। किसान साथियों, गन्ने की जो फसल है उसको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एनपीके की बहुत अच्छी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम एक अच्छा गन्ना उत्पादन कर सकते हैं। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगा, अगर आपने उस खाद का प्रयोग करा और सही मात्रा में करा तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, जो ऑर्गेनिक खाद होती है, कोई भी जैविक खाद हो, एक तो वो हमारी ज़मीन को सुधारने का काम करती है। जब हम ज़्यादा रसायन का प्रयोग करते हैं, लगातार रसायन का प्रयोग करते हैं, तो हमारी ज़मीन पे उसके असर निश्चित रूप से दिखेंगे, पैदावार निश्चित रूप से घटेगी। और जो मेरे किसान भाई जैविक खाद, कूड़ी का खाद, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा समय तक इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, अपने खेतों को दूर रखते हैं, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी उनमें जो है डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। और चाहे हम कितना भी अच्छा खाद का प्रयोग कर ले, लेकिन हमें जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो रिज़ल्ट हमें फिर नहीं मिलते। किसान भाइयों, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये मैं तैयारी कर रहा हूँ खेत की, और इसमें बहुत अच्छा कूड़ी का खाद डाला जा रहा। किसान भाइयों, अगर आप कूड़ी के खाद नहीं डाल पाते, किसी कारणवश पशु नहीं है या नहीं मिल पा रहा, तो मैं बहुत सारी वीडियो में बताता हूं कि आप वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग करिए। किसान भाइयों, उसके अंदर सभी तरह के जीवाणु हैं, सभी तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमारी फसल और हमारी ज़मीन को चाहिए। तो किसान साथियों, रासायनिक खाद के बजाय, रासायनिक खाद को मैं मना नहीं करता, बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन उतना ही प्रयोग करें जिससे हमारा काम चल जाए और हमारी ज़मीन को भी नुकसान ना हो। किसान भाइयों, आज जो मैं आपको खाद बताने वाला हूँ, अगर आप उसका निश्चित और सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपको पहली फसल में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि कुछ किसान मेरे भाई सोचते हैं कि जो जैविक खाद होती है उसका रिज़ल्ट लेट आता है, ऐसा नहीं है किसान साथियों। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाज़ार से आप खरीद के लाएंगे, वो सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके सामने फेल होंगे। पहली बार में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और इसके सामने सारे के सारे जितने भी बाजारू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे किसान साथियों। और पहली फसल में आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाहर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं है जो बच जाता हो। मतलब कहने का ये है कि जितने भी तत्व होते हैं एनपीके के साथ साथ, एनपीके की जो मात्रा है वो भी इसके अंदर है, और एनपीके की मात्रा के साथ साथ जितने भी तत्व होते हैं, वो चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे फसलों को चाहिए, पौधों को चाहिए, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। किसान भाइयों, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये लंबे समय तक आपको रिजल्ट देगी। अगर आपने एक बार इसका प्रयोग करा, बार बार आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा, एक बार डालने के बाद गन्ने की 12 महीने की फसल आपकी हरी खड़ी रहेगी। किसान साथियों, फोटोसिंथेसिस का जो काम है, जिसकी वजह से हमारे पौधे विकास करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, वो लास्ट तक नहीं रुकेगा जब तक आप अपने गन्ने की कटाई करके उसको खेत से बाहर मतलब कि उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, काटेंगे, तब तक आपका गन्ने की बढ़वार चलती रहेगी किसान भाइयों। क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे तत्व हैं, कोई भी तत्व इसके बाहर नहीं बचता। किसान भाइयों, जब हम अपने खेत की बुआई की तैयारी करें, हम अपने गन्ने की जो फसल लगाते हैं वो 3 साल का टारगेट लगा के हमें लगानी चाहिए कि मैं अपनी इस खेत की तैयारी जो कर रहा हूँ वो 3 साल की फसल के लिए कर रहा। तो इसमें कोई भी कोताही हमें नहीं बरतनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे ये कूड़ी का खाद निकाल रहा हूँ मैं। अगर आपको कूड़ी का खाद नहीं मिलता, वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग करिए। और जो मैं खाद आपको बता रहा, अगर आपको कूड़ी का खाद मिल गया तो उसकी मात्रा जितनी मैं बताऊंगा आप उतनी इस्तेमाल करिए। अगर आपको कूड़ी का खाद नहीं मिलता तो आप उसकी मात्रा प्रति एकड़ 5 से 10 किलो बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ एक ही बार डालना, सिर्फ बुवाई के टाइम पे डालना, जब आप अपने खेत की लास्ट बुवाई करते हैं तब आप इसको डालिए। आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों, बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मात्रा और क्या क्या इसके अंदर है और कैसे इसका प्रयोग करना। किसान भाइयों, किसान साथियों, सरसों की खली, सरसों की खल
जो आप अपने जानवरों को खिलाते हैं, जो हम अपने पशुओं को चारे में खिलाते हैं, वो ये खाद है। कार्बनिक जैविक खाद है किसान साथियों, आपकी मिट्टी को भी सुधारेगा और इसके बाहर कोई भी तत्व नहीं बचता। अब आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए किसान भाइयों, और मैं आपको तत्व बता रहा हूँ वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। और अगर कोई इस बात का खंडन कर दे कि ये तत्व इसके अंदर नहीं है, या कोई भी कंपनी ये कह दे कि मेरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से अच्छा काम करेगा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आप कॉपी पेंसिल उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, और मैं आपको तत्व बता रहा हूँ, आप सारे लिखिए और कहीं भी आप तफ्दीश करिए कि ये इसके अंदर है या नहीं। किसान भाइयों, हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होती है। ये तीनों तत्व भी इसके अंदर है। सबसे पहले तो यही लिखिए, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस तीनों इसके अंदर है। उसके बाद आता है प्रोटीन, वो भी इसके अंदर है। अब मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, प्रोटीन, लवण, अमीनो एसिड, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरोन। तो किसान साथियों, जितने भी 15-16 तत्व हमारी फसलों को चाहिए, वो सारे के सारे सरसों की खली के अंदर हैं। 1 एकड़ खेत की जब आप बुआई करते हैं, गन्ने की मैं बात कर रहा हूँ किसान साथियों, तो 30 किलो आप सरसों की खली का प्रयोग करिए। अगर आप उसमें ये कूड़ी का खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 30 किलो सरसों की खली दरदरी करके आप लास्ट जुताई से पहले, जैसे अब मैं इसमें लास्ट जुताई करूंगा, उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगा 30 किलो सरसों की खल। और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दुनिया के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा काम करेगा, लास्ट तक काम करेगा किसान साथियों, शुरू से लेके लास्ट तक। 12 के 12 महीने आपके गन्ने का कलर बिल्कुल हरा रहेगा किसान भाइयों। आप सरसों की खली का प्रयोग करिए। अगर आप ये कूड़ी का खाद नहीं डाल पा रहे, तो आप इसकी मात्रा 50 किलो कर दीजिए किसान साथियों। 1 एकड़ में 50 किलो सरसों की खल दरदरी करके लास्ट बवाई, जो आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं उससे पहले जो लास्ट जुताई करेंगे, उससे पहले आप डाल दीजिए। और किसान भाइयों, कुछ मेरे किसान भाई कहेंगे कि फंगस आने का खतरा है। बिल्कुल फंगस नहीं आएगी। हालांकि हम अब फंगस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे। पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, तो फंगस की दवाई का हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अपनी पहली जो हम डोज देंगे उसी में ही गन्ने की। तो किसान भाइयों, सरसों की खली का प्रयोग करिए। अगर आप ये नहीं डाल रहे तो 50 किलो, अगर आप कूड़ी का खाद डाल रहे तो सिर्फ 30 किलो सरसों की खल एक ही बार डालनी बुआई में लास्ट। जैसे मैंने आपको सारे तत्व बताई दिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, मैग्नीज, सब कुछ, कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ इसके अंदर है किसान भाइयों। आपको कोई भी अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बेसल डोज में एनपीके का थोड़ा सा एक बैग का इस्तेमाल कर लीजिए, और ये जो मैंने बताया ये, इसके बाद कोई तत्व बचता ही नहीं और ना ही आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। तो किसान साथियों, डोज मैंने बता दी, तत्व मैंने बता दिए। आप इस बार अपने गन्ने की बुआई में सरसों की खली का जरूर प्रयोग करें किसान भाइयों। धन्यवाद।